अंधेरा सच। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश शहर की सड़कों को धो रही थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कभी कभी बिजली की चमक उस खामोशी को चीर देती थी। उसी रात शहर के एक सुनसान इलाके में सड़क किनारे एक लाश पड़ी मिली, खून से लथपथ, ठंडी और बिल्कुल निश्चल। कुछ ही देर में पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी छिपी हुई थी। सर, मामला मर्डर का लग रहा है, एक कांस्टेबल ने कहा। अर्जुन बिना कुछ बोले लाश के पास गया। जैसे ही उसने उस आदमी का चेहरा देखा, उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वो चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे इलाके को सील कर दो, उसने सख्त आवाज में कहा। जांच शुरू हुई। मरने वाले का नाम था रोहित मेहरा, एक आम इंसान जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, जैसे हर आम आदमी की होती है। लेकिन एक चीज अजीब थी। उसके फोन में आखिरी कॉल एक अनजान नंबर से आया था। अर्जुन उस नंबर को बार बार देख रहा था। ना जाने क्यों, उस नंबर में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक बेचैन कर रहा था। आखिरकार उसने उस नंबर पर कॉल किया। फोन बजने लगा। एक पल, दो पल, और अचानक अर्जुन का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि उसी समय उसके अपने जेब में रखा फोन बजने लगा। उसने घबराकर फोन निकाला। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था। उसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज धीमी और डर से भरी हुई थी। उस रात के बाद अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। कभी वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता, जहां कोई जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा होता। कभी उसके अपने हाथ खून से सने होते, और हर बार वो घबराकर नींद से उठ जाता, सांसें तेज चल रही होती। दिन बीतते गए, लेकिन केस सुलझने की बजाय और उलझता चला गया। और अर्जुन का दिमाग भी। एक दिन केस फाइल को ध्यान से देखते हुए उसे एक पुरानी फोटो मिली। उसने बिना सोचे समझे उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उसकी सांसें थम गईं। तस्वीर में रोहित खड़ा था, और उसके साथ एक और आदमी। वो आदमी कोई और नहीं, खुद अर्जुन था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, अर्जुन बड़बड़ाने लगा। उसका दिमाग जैसे उस सच्चाई को याद करने लगा, जिसे उसने सालों पहले कहीं गहराई में दबा दिया था। धीरे धीरे सब कुछ उसकी आंखों के सामने साफ होने लगा। रोहित उसका दोस्त था। कभी दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच पैसों को लेकर झगड़े बढ़ने लगे। एक रात बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में अर्जुन ने रोहित को जोर से धक्का दे दिया। रोहित पीछे की ओर गिरा और उसका सिर जमीन से टकराया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, और अर्जुन के सामने उसका दोस्त बेजान पड़ा था। वो हादसा था, या गुस्से में किया गया एक खून? डर ने अर्जुन को जकड़ लिया था। उसने उस रात रोहित की लाश को छुपा दिया, सारे सबूत मिटा दिए, और खुद को समझा लिया कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। धीरे धीरे उसका दिमाग उस सच्चाई को भूल गया। लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता। वो छुपता है, और सही वक्त आने पर वापस सामने आ जाता है।
वर्तमान में लौटकर अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे। मैं ही हूं उसका कातिल, उसने कांपती आवाज में कहा। पास खड़ा कांस्टेबल सब सुन चुका था। वो हैरानी से अर्जुन को देख रहा था। कुछ पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुन ने खुद ही अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। मुझे गिरफ्तार कर लो, उसने धीमी आवाज में कहा। जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी, अर्जुन ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। बारिश अब भी हो रही थी और उस धुंधली रोशनी में उसे रोहित दिखाई दिया। वो दूर खड़ा था, शांत, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। शायद अब उसे सुकून मिलने वाला था, या फिर उसकी सजा अब शुरू हुई थी।